जैसे कि सेकंड ग्रेड है एसएसटी। एसएसटी से सेकंड ग्रेड है, उसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता फलन, मुद्रास्फीति, मांग, पूर्ति, लोच और उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं, केंद्र प्रवृत्ति के माप, अंक गणित, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बजट में घाटे की अवधारणा, मुद्रा आपूर्ति के पैमाने, साख सृजन और साख नियंत्रण के उपाय, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी और मानव विकास, एचडीआई, पीक्यूएलआई, सतत विकास और हरित लेखांकन नीति आयोग। ये क्या है कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, किसमें, सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंतर्गत, जिसमें क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाले, ये तो मैंने क्या है कि सारा यूट्यूब पे करवा दिया है। और फिर है कि ये करवा दिया, और उसके बाद जैसे कि उपभोग फलन है, उपभोग फलन वाला करवा दिया है। और अब है मैं क्या कि जैसे कि ये पूर्ति यानी उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं हैं, वो टॉपिक आज इस पे क्या है कि अपन चर्चा करेंगे, किस पे, उपभोग संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं। ये क्या है कि टॉपिक थोड़ा सा है बड़ा, अगर इसको समझ लिया जाए तो इसमें से क्या है कि 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं जो क्या है कि अपन को एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये है जो समझ लिया, एक बार समझ लिया तो वो क्या है कि लाइफ टाइम के लिए उसके काम आता है। जब तक उसको सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत तो आएगा। और फिर है कि राष्ट्रीय जिसके इकोनॉमिक्स है उसके भी ये क्या है कि काम में आने वाला टॉपिक है। तो अपन आज किस पे चर्चा करेंगे, उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं। अपन इसको क्या है कि विस्तार से करेंगे। जैसे कि यह है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणा है, उसके अंतर्गत अपन आज क्या पढ़ेंगे, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता यानी उपयोगिता। इसमें क्या है कि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को क्या है कि विवेकशील माना जाता है। अर्थशास्त्र है उसमें उपभोक्ता होता है ना, उसको अपन क्या मानते हैं, विवेकशील मानते हैं। एक विवेकशील उपभोक्ता क्या क्या अंतिम उद्देश्य है ना, उसके दिए गए बजट में कुल उपयोगिता का उपयोगिता है उसको क्या कि अधिक करना है। एक उपभोक्ता के विवेकशील होने का अर्थ क्या कि एक उपभोक्ता है विवेकशील है। विवेकशील होने का अर्थ ये किससे लिया जाता है, जैसे उपभोक्ता का अपने पास क्या है कि उपलब्ध साधन या आय की जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो साधन, उपलब्ध साधन और आय है वो कितने हैं। उपभोक्ता को क्या है कि उपलब्ध विकल्पों की जानकारी भी होनी चाहिए, और तथा चयन करने की विवेकता होनी चाहिए। उसके अंतर्गत उपभोक्ता विकल्पों के मूल्यांकन में सक्षम हो। ये किसके बारे में कहा गया है, एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि विवेकशीलता से क्या तात्पर्य है, उसका विवेकता इस से तात्पर्य है कि वो उसे इतना पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने साधन उपलब्ध हैं, और जो साधन में जो वस्तु मैं खरीदना चाहता हूँ उसका विकल्प क्या है, उसका चयन किस प्रकार किया जा सकता है, और उसका क्या कि वो मूल्यांकन किस प्रकार कर सकता है। उपभोक्ता साधनों का पूर्णतः आवंटन करता है। उपभोक्ता क्या है कि जो साधन होता है उसका पूर्णतः आवंटन करता हो। उपभोक्ता कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। उपभोक्ता क्या करता है, जो कुल उपयोगिता होती है ना उसको क्या है अधिकतम करना चाहता है। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की, जो कोई वस्तु है और सेवा है उसकी क्या है कि मानवीय आवश्यकता है, उसको क्या है कि संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को अपन क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। वस्तु में मानवीय क्या है कि आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण विद्यमान होता है। वस्तु होती है उसमें क्या है कि मानवीय आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने का गुण होता है। यही गुण उस वस्तु की क्या है कि उपयोगिता कहलाती है। क्या कहलाती है, उस गुण की उपयोगिता कहलाती है कि वो मानव को कितनी, किस प्रकार से, कितनी मात्रा में उसको संतुष्ट कर पाती है। जैसे उपयोगिता का संबंध यह है कि लाभदायकता या हानिकारकता से नहीं होता है, क्योंकि उपयोगिता का संबंध किससे नहीं होता है, लाभदायकता और हानिकारकता से नहीं होता। ऐसे तो अपन समझते हैं तो उपयोगिता का संबंध क्या होता है, लाभदायकता से होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर अपन समझे तो उसका अर्थ लाभदायकता व हानिकारकता से नहीं होता है, बल्कि ये उसकी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति है शराबी है, एक व्यक्ति क्या है, शराबी है, तो शराबी के लिए जितनी उसकी क्या है कि उपयोगिता होगी, शराबी के लिए शराब की क्या है कि जितनी उपयोगिता होती है उतनी उपयोगिता एक क्या है कि जो साधारण मानव होता है, साधारण मानव, उसके लिए इसकी उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन एक शराबी है उसके लिए उसकी उपयोगिता अधिक होती है। जैसे कि एक व्यक्ति को क्या है कि प्यास लगी है तो उसको पानी की जितनी आवश्यकता हो, उसके लिए जितनी उपयोगिता होगी, उससे क्या है कि दूसरे व्यक्ति है जिसको प्यास नहीं लगी है, दूसरे को व्यक्ति को क्या है कि भूख लगी है, उसके लिए भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को जो संतुष्ट करती है वस्तु, वो उसकी उपयोगिता कहलाती है। तो शराबी के लिए शराब ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन एक प्यासा व्यक्ति है उसकी पानी की ज़्यादा उपयोगिता है, और दूसरा है कि एक भूखा व्यक्ति है उसके लिए भोजन की ज़्यादा आवश्यकता है। तो मतलब है कि ये सब
सब जगह अपने स्थान पे अपने अपने स्थान पर क्या है कि उपयोगी है, लेकिन इसका अर्थ लाभदायकता से नहीं, क्योंकि अगर शराबी व्यक्ति है, शराब पीता है, तो उसके वो लाभदायक नहीं होगी, लेकिन उसको शराब पीने से क्या है कि ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, और प्यासे व्यक्ति को पानी से मिलती है और भूखे व्यक्ति को भोजन से मिलती है। तो इससे तात्पर्य यह है कि उपयोगिता का संबंध कभी भी लाभदायकता या हानिकारकता से नहीं होता है, बल्कि उसका क्या है कि संबंध किससे होता है, संतुष्ट करने की शक्ति पर निर्भर करता है। उपयोगिता व संतुष्टि में अंतर, जैसे उपयोगिता को क्या है कि उपभोग करने से पूर्व किसी भी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है। उपयोगिता है, उपभोग करने से पूर्व किसी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है, उपयोग करने से पहले उसकी उपयोगिता होती है, किंतु संतुष्टि तो वस्तु के उपभोग करने से ही प्राप्त होगी। जैसे कि पानी की, प्यासे व्यक्ति है उसके लिए पानी की अभी क्या है कि उपयोगिता है, मतलब उसको पानी को पीने से पहले उसकी उपयोगिता है, लेकिन पानी को पीने के बाद में उसको क्या होगा, संतुष्टि मिल जाएगी। तो पानी पीने के बाद में उस पानी की उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन पानी जब तक उसने नहीं पिया है तब तक तो उसके लिए पानी की ज़्यादा उपयोगिता है, और जब वो पानी पी लेता है तो उसको क्या है कि संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार जो है उपयोगिता तो वस्तु की पहले होती है, लेकिन संतुष्टि उस वस्तु को उपयोग करने के बाद में मिलती है। और फिर है उपयोगिता, आशातीत और संतुष्टि को प्राय उपयोगिता कहा जा सकता है। उपयोगिता, आशातीत और संतुष्टि को प्राय उपयोगिता कहा जा सकता है। उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है, किंतु संतुष्टि को अमापनीय। संतुष्ट उपयोगिता है उसको यूटिल्स इकाई में जैसे कि अपनी मांग सकते हैं कि भाई इसमें गुणात्मक कितना गुण है, लेकिन संतुष्टि है उसको अपन क्या है कि अमापनीय माना गया है। उपयोगिता विश्लेषण में क्या है कि इन दोनों शब्द पर्याय माने हैं। और फिर क्या है कि उपयोगिता की विशेषता क्या है, उपयोगिता की लाभदायकता या हानिकारकता से कोई संबंध नहीं होता। एक तो है कि उपयोगिता का लाभदायकता और क्या है कि हानिकारकता से कोई संबंध नहीं होता। इसका संबंध किससे होता है, सिर्फ संतुष्टि से ही होता है। फिर है उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, क्योंकि जैसे उस प्रकार शराब है, जो शराबी व्यक्ति है उसके लिए शराब की ज़्यादा उपयोगिता होगी, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की ज़्यादा उपयोगिता होगी, और भूखे व्यक्ति के लिए भोजन की ज़्यादा उपयोगिता होगी। उपयोगिता सापेक्ष होती है, यानी परिस्थिति के अनुसार होती है, वो निरपेक्ष नहीं होती, सभी के लिए उपयोगिता समान नहीं होती है। जो शराबी है तो उसके शराब, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी, और भूखे व्यक्ति के लिए भोजन, तो क्या है कि उपयोगिता सापेक्ष होती है, परिस्थितियों के अनुसार होती है। अगर उसे भूख लगी तो भोजन की ज़्यादा उपयोगिता होगी, प्यास लगी तो पानी की ज़्यादा उपयोगिता होगी। इस प्रकार जो उपयोगिता है, कुल मिला के इसमें अपन को यही है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता या हानिकारकता से नहीं होता। उपयोगिता का संबंध क्या होता है, वस्तु की संतुष्टि से होता है, और ये क्या है कि व्यक्तिपरक होती है, और उपयोगिता हमेशा क्या होती है, सापेक्ष होती है। फिर अगला है कि उपयोगिता का संबंध आवश्यकता की तीव्रता से होता है। आवश्यकता की क्या यानी तीव्रता से होता है, कि जैसे उसको ज़्यादा प्यास लगी है तो पानी की ज़्यादा उपयोगिता होगी, और अगर उसको कम प्यास लगी है तो पानी की कम उसकी उपयोगिता तीव्रता क्या है कि कम होगी। उपयोगिता मापनीय है, क्या है कि उपयोगिता को अपन माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं, एक इकाई यूटिल्स बताइए, यूटिल्स के अंतर्गत हम उपयोगिता को माप सकते हैं। उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता, जैसे कि उपयोगिता निर्जीव, सजीव, ऐसे कोई उपयोगिता का रूप नहीं होता है। उपयोगिता हमेशा उपभोग की वस्तुओं से होता है। उपयोगिता का जो संबंध है वो क्या है कि उपभोग की वस्तुओं से होता है। उपयोगिता उपभोक्ता को किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए लालायित करती है। उपयोगिता क्या है, उपभोक्ता है उसको किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए क्या करती है, लालायित करती है। उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर करती है। उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। उपयोगिता जैसे कि व्यक्ति को भूख लगी है तो वो खाना खा के उस भूख का त्याग करेगा, तो उसे क्या है कि उसकी उपयोगिता मिलेगी, भोजन करने पर उसको क्या है कि संतुष्टि मिलेगी। इस प्रकार उपयोगिता को बिना त्याग के अपन क्या कि प्राप्त नहीं कर सकते। फिर है उपयोगिता विचारधारा उपयोगिता के माप। ये क्या है कि दो प्रकार की होती है, एक तो घटनावाचक विचारधारा और दूसरी है कर्मवाचक विचारधारा। जो घटनावाचक विचारधारा है ना, उसके जनक कौन है, मार्शल है, और जो कर्मवाचक विचारधारा है उसके जनक कौन से, हिक्स और एलन है। और घटनावाचक विचारधारा उसके समर्थक कौन है, पिगू
रॉबर्टसन, जेवेंस और गोशेन। अगर इसके अपन को नाम याद रखना है तो अपन इसको ऐसे रख सकते हैं कि पिग मारो, पिग यानी सुअर होता है उसको मारो, पिग मारो। तो पिगू, गोसेन, मार्शल और रॉबर्टसन ये है इसके, मार्शल तो इसके जनक हैं, बाकी ये जो है उसके समर्थक हैं। तो इसको जेवेंस एक नाम अलग से याद रखना होता है, बाकी पिगू मारो से अपन को यह है कि घृणावाचक विचारधारा के जो समर्थक हैं उनके नाम याद आसानी से रह जाते हैं। फिर है कि ये जो घृणावाचक विचारधारा है वो उपयोगिता है कि मापनीय है, इसको अपन माप सकते हैं। उपयोगिता को हम घृणावाचक संख्याओं में जैसे 1, 2, 3, 4 में मापा जा सकता है। उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है। घृणावाचक विचारधारा के अंतर्गत जो उपयोगिता होती है ना उसको अपन यूटिल्स में मापते हैं। और इसके अंतर्गत जो घृणावाचक विचारधारा है ना उसमें अपन क्या है कि 3 सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जैसे सीमांत उपयोगिता हास नियम करेंगे, सम सीमांत उपयोगिता नियम का करेंगे और उपभोक्ता की बचत। ये 3 सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत आएंगे? घृणावाचक विचारधारा के अंतर्गत। फिर है कर्मवाचक विचारधारा, ये इसके जनक कौन है? हिग्स व एलेंस। समर्थक है पेरेटो, एडवर्ड। जैसे कि अब जिसमें से अगर मुझको क्वेश्चन पूछे कि घृणावाचक विचारधारा के समर्थक कौन है और क्रमवाचक विचारधारा के समर्थक कौन है, तो आप क्या है कि इनमें से अगर ये नाम याद रख लोगे तो क्या है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो इनमें जो नाम है वो इसमें अगर नहीं होंगे तो वो कर्मवाचक हो जाएंगे, और जो कर्मवाचक वाले में अगर पूछा जाए इनमें से एक अलग से नाम दे दिया तो अपन आसानी से उसको याद कर सकते हैं। और उपयोगिता क्या है कि वैज्ञानिक आधार है। जो कर्मवाचक विचारधारा है ना उसकी उपयोगिता का आधार क्या है? वैज्ञानिक आधार है, इसे मापा नहीं जा सकता। कर्मवाचक में इसमें क्या है कि क्रम दिया जा सकता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उपयोगिता को प्रथम द्वितीय क्रम में मापा जा सकता है। इसके अंतर्गत अपन क्या है कि उदासीनता का वक्र या तटस्थता वक्र है उसका अध्ययन करेंगे। घृणावाचक के अंतर्गत तो ये तीनों का अध्ययन करेंगे, सीमांत उपयोगिता हास नियम या हास उपयोगिता का हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम और उपभोक्ता की बचत। और इसके अंतर्गत अपन करेंगे उदासीनता वक्र का या तटस्थता वक्र का। फिर है उपयोगिता के प्रकार की। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है टीयू कुल उपयोगिता और एमयू सीमांत उपयोगिता। यह है टोटल उपयोगिता, यह है सीमांत उपयोगिता। तो इसमें अपन क्या है कि उपयोगिता 2 प्रकार की है, 2 प्रकारों का वर्णन करेंगे। एक तो कुल उपयोगिता का करेंगे और दूसरी सीमांत उपयोगिता का करेंगे। ये तो है इनकी इकाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ये इसकी इकाई है। और ये है टोटल कुल उपयोगिता, ये है एमयू। इसको अपन एक ये की सारणी बनाते हैं, जैसे कि एमयू है तो एमयू अपने क्या है यहाँ पे 5 आ गई। जैसे अपन को ये ज्ञात करना, सारणी कैसे ज्ञात करते हैं, तो सारणी इसमें देखो जैसे कि यह है उसकी इकाई और फिर ये आएगा यहाँ पे टोटल उपयोगिता। फिर है अपने क्या है कि एमयू, इसमें आएगी अपने सीमांत उपयोगिता। तो इसकी जैसे अपन को इकाई दे दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में से अपन को क्या कि जैसे कि ये एमयू दे रखा होता है क्योंकि सीमांत उपयोगिता दे रखी होती कितनी 5, 4, 3, 2, 1, 0, -2। तो अपन को क्या है कि जैसे कि ये दे रखी है और इसमें अपन को पूछ लिया जाए कि टोटल उपयोगिता ज्ञात करनी है, टोटल उपयोगिता का क्रम ज्ञात करना, तो पहली इकाई तो दोनों की बराबर रहेगी। पहली यूनिट के अंतर्गत अपन को टोटल उपयोगिता कितनी होगी 5 होगी। दूसरी इकाई है उसमें टोटल उपयोगिता कितनी होगी ये 5 और इसमें से ये 4 जोड़ देते हैं तो कितनी हो गई 9 होगी। दूसरी इकाई है उसकी टोटल उपयोगिता कितनी हो गई 9। फिर है 9 जो तीसरी इकाई है तो 9 में अपन को क्या कर देंगे 3 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ 12। तीसरी इकाई है उसकी टोटल उपयोगिता कितनी है 12 हो गई। फिर चौथी की ज्ञात करेंगे तो 12 के अंतर्गत अपन क्या करेंगे जैसे कि 9 है, 9 के अंतर्गत 4 जोड़ दे तो ये हो गई अपने 9 के अंतर्गत कितने जोड़े 4 जोड़े तो 4 जोड़ने से यहाँ हो गई 13। और फिर क्या है कि ये तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई के अंतर्गत अपन क्या करेंगे जो 13 है इस 13 के अंतर्गत 3 और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे अपने 16। और 16 नहीं ऐसे नहीं, इसकी टोटल उपयोगिता ज्ञात करनी है ना अपन को तो फिर अपन क्या इनमें से ये एक एक इकाई जोड़ते जाएंगे, नीचे नीचे क्या करेंगे एक एक इकाई जोड़ेंगे। जैसे कि अपन को ये याद करनी है इसके अंतर्गत जैसे क्यों ये अपनी इकाई दे रखी है, फिर अपन को ये टीयू दे रखा है और अपन को एमयू दे रखा है। तो इसमें क्या है कि इकाई दे रखी है अपन को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और अपन को एमयू जो सीमांत उपयोगिता है वो दे रखी है 5, 4, 3, 2, 1, 0
-2। तो अपन क्या करेंगे, जो इसकी जो सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता पहले इकाई में तो दोनों की बराबर होगी 5। अगर दूसरी ज्ञात करनी है, दूसरी उपयोगिता, तो इसमें अपन को क्या है कि 4 जोड़ देंगे, तो कितने हो गए 9। फिर है जो है कि ये है तीसरी इकाई की अपन को ज्ञात करनी है, तो 9 में क्या कि 3 जोड़ देंगे और तो कितने हो जाएंगे 12। और फिर 12 के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, 2 और जोड़ देंगे, तो हो जाएंगे अपने 14। फिर है 14, और 14 के अंतर्गत फिर पांचवी इकाई को ज्ञात करने की 14 के अंतर्गत कितने जोड़ देंगे अपन को, 1 जोड़ देंगे। 14 के अंतर्गत 1 जोड़ दिया, तो अपने हो गए यहाँ 15। फिर है कि यह है कि इसमें जोड़ा कि 15 के अंतर्गत 0 जोड़ा तो 15 ही रहेगा, और 15 है 30, ये लास्ट की 7 इकाई है, उसके अंतर्गत अपन क्या है कि माइनस करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 13 है। तो पहली इकाई की ये हो गया, दूसरी है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये हो गया, और चौथी इकाई का ये है, पांचवी का ये, और 6 का ये। इस प्रकार अपन क्या है कि टोटल उपयोग जो अपन को सीमांत उपयोगिता दे रखी है, उससे अपन क्या है कि जो कुल उपयोगिता वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद में आगे जैसे कि ये दे रखा है इसके अंतर्गत कि किस प्रकार सीमांत उपयोगिता ज्ञात करते हैं और किस प्रकार कुल उपयोगिता, जैसे कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी फिर, एक निश्चित समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से, एक निश्चित समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से, विभिन्न जो इकाइयाँ हैं नहीं उसके उपभोग से प्राप्त उपयोगिता के योग को, प्राप्त जो उपयोगिता है उनके कुल योग को क्या कहते हैं अपन, उपयोगिता कहते हैं। अर्थात एक निश्चित समय में या दिए गए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से, ये विभिन्न इकाइयाँ हैं, ये उनके विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है, जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है, ये संतुष्टि कुल संतुष्टि प्राप्त होती है, ये तो वो क्या है, कुल उपयोगिता है। कुल उपयोगिता ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा फिर, जैसे कुल उपयोगिता TUN, उसकी संख्या TUN बराबर MU1, MU2, MU3, MU4, MU5, MU6, MU7, इन सारों को जितनी भी संख्या दे रखी है उनको सारों को जोड़ेंगे, जोड़ने से जो कुल ये है उपयोगिता वो क्या है कि अपन को प्राप्त हो जाएगी। इसको अपन एक दूसरे सूत्र है, जैसे TUN बराबर सिग्मा, सिग्मा को कहते हैं परिवर्तित n, परिवर्तित जो संख्या है वो, और फिर MU, इसकी जो एक एक कड़ी जो परिवर्तित होती रहे उन सबको जोड़ लेंगे ना अपन n में, तो वो उसकी क्या होगी, ये टोटल उपयोगिता हो जाएगी। जैसे कि अपन ये है, इसको टोटल उपयोगिता n में कितने आए अपने 13 आए थे ना, तो उसको अपन जोड़ लो, जैसे 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से 2 घटाए फिर 13, तो अपन को कुल जैसे उपयोगिता जैसे ऐसे जोड़ने से कंफ्यूज होते हैं, तो अगर ज्ञात करनी हो तो इन सारों को जोड़ लो, जो घटाने वाले हैं वो घटा लेते हैं, जोड़ने वाले जोड़ लेते हैं, तो वो सारे की क्या है अपन की टोटल उपयोगिता, कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। इनके संकेत के, इनको क्या क्या कहते हैं, जैसे TUN है, ये एन क्या है कि इकाई की कुल उपयोगिता है, MU1 प्रथम इकाई की सीमांत उपयोगिता है, MUN ये n इकाई है उसकी सीमांत उपयोगिता है, सिग्मा MU जो सीमांत उपयोगिता का योग है, M यानी परिवर्तित MU यानी कुल जो दे रखी है सीमांत उपयोगिता उसका योग है, TU कुल उपयोगिता है, MU क्या है कि सीमांत उपयोगिता है। इसको क्या है कि अपन एक चक्र है उसके माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे कि ये अपनी है खड़ी लाइन, ये है लेटी हुई लाइन, तो यह है OX है मेरा, ये OY है, ये है मेरी क्या है कि कुल उपयोगिता है, और यह है मेरी क्या है कि सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता में जैसे कि ये चक्र, एक चक्र बनता है सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत, सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत क्या है कि ये चक्र बनेगा, अपन ये बना के ऐसे करके, ये OX OY, यह है मेरा TU और यहाँ है मेरा MU। तो इसमें क्या है कि हमेशा जो सीमांत उपयोगिता का जो चित्र बनता है वो ऐसे करके एक दर तो बढ़ेगी, बढ़ने के बाद वो एकदम संतुष्टि चक्र पे आ जाएगा, फिर वो नीचे घटेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये है क्या, उसकी क्या है कि जो TU है उसकी क्या है कि घटती दर से बढ़ती है, यह TU क्या होती है, कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती, बढ़ती तो है लेकिन वो किस दर से बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है। एक चक्र एक यहाँ आता है जहाँ क्या है कि वो इसका संतुष्टि अधिकतम बिंदु प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है अधिकतम बिंदु प्राप्त होता है, मतलब उसको अपन कहते हैं संतृप्त बिंदु। और ये क्या है कि नीचे वापस घटती हुई
घटती हुई क्या होती है, कुल उपयोगिता होती है या इस बिंदु पे। और फिर यही है जैसे कि ये बिंदु है जो यहाँ जहाँ काटता है, यहाँ काटेगा, वहाँ क्या है कि जो MU है वो क्या होगी, यहाँ पे शून्य होगी। और यहाँ है इस बिंदु पर जो क्या है कि टोटल उपयोगिता वो क्या है कि अधिकतम होगी। तो अपन क्या है कि इसको अपन इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये सीमांत घटती दर से बढ़ता है, अधिकतम संतुष्टि बिंदु यहाँ होता है, और फिर यह है सीमांत उपयोगिता। किसी दिए गए समय में या निश्चित समय में उपभोक्ता के द्वारा, उपभोक्ता है उसके द्वारा क्या है कि द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता कहलाती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय कुल उपयोगिता में उस वृद्धि से है जो उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। एक वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन का प्रभाव कुल उपयोगिता पर देखा जा सकता है। इस प्रकार ये क्या है कि सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता की एक एक इकाई को अपन जोड़ते हैं तो वो क्या है कि उसकी जो कुल उपयोगिता वो बढ़ती रहती है। सीमांत उपयोगिता का सूत्र है MU बराबर MU(x) बराबर परिवर्तित TU बटा परिवर्तित उसकी इकाई। जैसे कि इसका सूत्र क्या है, ये है परिवर्तित इकाई बटा उसका, जैसे सूत्र है इसका, सूत्र को अपन कैसे करेंगे, MU(x) बराबर परिवर्तित TU(x) बटा परिवर्तित, ये जैसे कि अपन ने ये डायग्राम बनाया था यहाँ पे ऐसे इसमें, तो फिर अपन ने यहाँ तो उसकी इकाई दे दी थी, फिर अपन को यहाँ TU था अपना, फिर अपना यहाँ MU था। जैसे 1 2 3 4 5, और अपन को यहाँ क्या दे रखा था उसमें, जैसे कि यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो इसमें क्या है कि इसको जोड़ने, ये तो 5 आया, फिर अपने इनको जोड़े 9 आया, फिर इसको जोड़े 12 आया, फिर इसको जोड़े 14 आया, यहाँ आके 15 आया। तो इसमें क्या है कि ये जोड़ने पर MU ज्ञात करना है, तो अपन को क्या है कि परिवर्तित TU जो परिवर्तित हो रही है ना वो बटा उसकी क्वांटिटी, इकाई, उसकी इकाई, उस दोनों उसका भाग देने से अपन को क्या है कि MU(x) ज्ञात हो जाएगी। इसको क्या है कि अलग अलग सूत्रों के माध्यम से, जैसे कि पूछा भी जाता है कि इसका जैसे कि सीमांत उपयोगिता का कौन सा सूत्र सही है और कौन सा सूत्र सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जैसे कि MU(x) बराबर ये है इस प्रकार का चिन्ह और TU(x) और ये चिन्ह ये भी आ जाए तो यही सीमांत उपयोगिता का सूत्र सही है। फिर सीमांत उपयोगिता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन, जो कुल उपयोगिता होती है उसमें परिवर्तन X वस्तु की इकाई में परिवर्तन का भाग देने से अपन क्या है कि सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। फिर MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1, ये भी सूत्र है, वो भी क्या है कि सीमांत उपयोगिता का सूत्र सही है। फिर है संकेत, ये है परिवर्तन को दर्शाता है। फिर यह डेल्टा TU कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वो है, और ये है इकाई में जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है। फिर सीमांत उपयोगिता के प्रकार, की सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं। सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, एक तो धनात्मक होती है, एक शून्य होती है और एक होती है ऋणात्मक। तो सीमांत उपयोगिता कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला है जैसे धनात्मक सीमांत उपयोगिता, जब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के जुड़ने पर कुल उपयोगिता होती है, तब सीमांत उपयोगिता क्या है कि धनात्मक होती है। फिर है शून्य सीमांत उपयोगिता, जब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वह क्या है कि सीमांत उपयोगिता शून्य कहलाती है। और फिर है कि ऋणात्मक, जब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कमी आती है तो वह क्या कि ऋणात्मक उपयोगिता कहलाती है। उसको अपन क्या कहते हैं, ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि इसको एक सूत्र है उसके जैसे यहाँ दे रखा है, जैसे कि यह है, तो इसमें अपन को क्या है कि दर्शाना है कौन सी शून्य क्या है और कौन सी धनात्मक है। तो इसमें चित्र जैसे कि जो टोटल उपयोगिता होती है वो ऐसे बढ़ती दर से होती है, ठीक है, और जो सीमांत उपयोगिता होती है वो हमेशा ऐसे होती है। ये होती है अपनी MU, ये होती है अपनी
TU, और ये एक बिंदु पर जाके समान हो जाता है, फिर घटती भी होती है। इसका ये चक्र बनता है। और ये जहाँ दोनों को, जैसे दोनों को जहाँ काटती है ना ये, वहाँ ये MU के क्या होता है, शून्य होता है। और जो TU होता है वो अधिकतम होता है, यहाँ पे अधिकतम होता है। इसमें क्या है कि यह है, ये प्रक्रिया अपने क्या है कि यहाँ पे MU की इसको कहते हैं धनात्मक। ये है अपनी MU धनात्मक। और या एक इस तरफ बिंदु पे आके वो रुक जाती है, वो कहलाती है शून्य। जब इस रेखा से वो नीचे की तरफ जाती है MU, तो वो क्या कहलाती है, ऋणात्मक कहलाती है। इसके बाद में जैसे अपन यहाँ करेंगे, इसको देख जैसे TU ये ज्ञात करना है, जैसे TU MU, जैसे ये इनकी दे रखी कि वो धनात्मक होती है। फिर इसको अपन क्या कि TU को देखते हैं। TU है जो टोटल उपयोगिता है, वो हमेशा इस चक्र से बढ़ती हुई, घटती हुई दर से बढ़ती है। तो घटती हुई दर से बढ़ती का मतलब क्या है कि ये बढ़ तो रही है, लेकिन क्या है कि वो घटती हुई दर से बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ जोड़ो, 5 और 4 है, 5 और 4 के बीच में गैप कितना हुआ, 4 का। 9 और 12 है, उसमें 3 का। 12 और 14 में कितना के गैप हुआ, 2 का। फिर 14 और 15 में है 1 का। तो मतलब पहले 4, 3, 2, 1, फिर 0, ये बढ़ तो रही थी, लेकिन क्या है कि घटती हुई दर से बढ़ रही थी। पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा। तो ये टोटल उपयोगिता वो क्या है कि बढ़ती तो है, लेकिन वो क्या है कि घटती हुई दर से बढ़ती है, और घटकर कभी भी क्या है कि शून्य नहीं होती है। वो एक निश्चित अंतिम संतृप्त बिंदु को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ आती है तो उसको क्या है कि बराबर अधिकतम बिंदु को प्राप्त कर लेती है। यहाँ से वो अगर नीचे जाती है तो TU वो घटती तो है, लेकिन वो ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी। तो यह है, ये धनात्मक बिंदु हो गया। और क्या कि सीमांत उपयोगिता यानी कुल सीमांत उपयोगिता का ये धनात्मक बिंदु है यहाँ पे, जहाँ आके क्या है कि TU और MU एक दूसरे को काटते हैं, वो उसका क्या है कि बराबर का शून्य बिंदु हो गया। फिर इससे वो नीचे जाती है MU, तो वो क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार ये क्या है कि सीमांत उपयोगिता है, वो क्या है कि हमेशा अपन को क्या है कि TU तो हमेशा घटती हुई दर से बढ़ेगी, और बढ़ेगी पर वो कभी ऋणात्मक नहीं होगी। और जहाँ है TU अधिकतम होगी, वहाँ क्या है कि जो MU है वो क्या होगा, शून्य होगा। फिर है सीमांत उपयोगिता। जब सीमांत उपयोगिता जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक व घटती हुई होती है, तो कुल उपयोगिता क्या है कि घटती हुई दर से बढ़ती है। कैसे बढ़ती, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, सीमांत उपयोगिता यानी MU धनात्मक होता है ना, तो वह घटती हुई होती है, तो कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती हुई दर से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य है, जो सीमांत उपयोगिता अपने क्या है कि यहाँ पे शून्य है, कहाँ बनाया था बिंदु, जैसे ये, जहाँ सीमांत उपयोगिता क्या है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य है यहाँ पे है, तो कुल उपयोगिता क्या है कि शून्य है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम या संतृप्त बिंदु पे होगी। जो ये दोनों बिंदु काटते हैं ना इसके, वहाँ संतृप्त बिंदु है, तो वो क्या है कि अधिकतम होगा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, तो कुल उपयोगिता क्या है कि जब ये ऋणात्मक नीचे की ओर जाने लगती है ना, तो ये क्या है कि TU भी नीचे इधर खिसकता है, तो वो क्या है कि कुल उपयोगिता घटती है, और घटते हुए बढ़ना होता है। फिर हाँ, और फिर हासमान सीमांत उपयोगिता नियम ये स्पष्ट करता है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, कि हासमान सिद्धांत ये नियम बताता है कि जो है मांग वक्र का ढाल है वो ऋणात्मक क्यों होता है। सीमांत उपयोगिता वक्र का धनात्मक भाग या हिस्सा मांग वक्र कहलाता है। TU है ना, मतलब कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता का अंतर स्पष्ट करने के लिए पर्याय हमें क्या है कि पानी और हीरे का प्रसिद्ध उदाहरण लिया जाता है। जैसे पानी की कुल उपयोगिता अधिक है, जबकि हीरे की अपेक्षाकृत कम होती है। फिर भी पानी बहुत सस्ता और हीरा महंगे होते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है कि हीरा महंगा होता है और पानी सस्ता होता है, क्योंकि इन दोनों की सीमांत उपयोगिता में अंतर देखने को मिलता है। कीमत सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। जो कीमत होती है ना, वो उसकी क्या है कि MU सीमांत उपयोगिता उस पर निर्भर करती है। जो
पी एक्स है वो बराबर किसके होता है, MU एक्स के, ना कि कुल उपयोगिता पर। पानी की अधिक मात्रा का उपयोग होने से, उसकी जो अधिक मात्रा का उपयोग होने से क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता कम होती है, जिससे पानी की कीमत भी कम होती है। इसके विपरीत हीरे की खरीद कम की जाती है, जिससे उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है कि अधिक होती है, तथा सीमांत उपयोगिता अधिक होने के कारण उसकी कीमत भी अधिक होती है। इसके अलावा वस्तु की दुर्बलता व सीमितता का भी प्रभाव पड़ता है, कीमत पर पड़ता है, क्योंकि दुर्लभता व सीमितता होती है उसकी सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करती है। इस प्रकार ये है कि अपने क्या है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम है। तो अपन अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में क्या करेंगे, उपभोक्ता संतुलन या सीमांत उपयोगिता हास नियम को समझेंगे। इससे पहले क्या है कि अपन ने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से क्या है कि आप एक बार उसको रिवाइज कीजिए। उसकी जो परिभाषा है कि उपयोगिता किसे कहते हैं, उपभोक्ता है उसमें महत्व है उपयोगिता का। उपयोगिता है उसका संबंध कभी भी लाभदायकता या हानिकारकता से नहीं होगा, उसका उपयोगिता का संबंध केवल संतुष्टि से होता है।